जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी लोग हर साल नवरात्रि का 9 दिन का त्योहार मनाते हैं। सभी लोग इस नवरात्रि को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कोई उपवास करता है तो कोई शुरुआत और आखिरी दिनों में उपवास रखता है। कोई 9 दिनों के लिए उपवास रखकर माता को प्रसन्न करता है। सब अपने अपनी इच्छा अनुसार इस त्योहार को मनाते हैं। आइए जानते हैं साल में पड़ने वाली नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि। इन सभी नवरात्रि के दौरान भक्त माता का आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कब से और कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। आइए जानते हैं किस राजा ने की थी नवरात्रि की शुरुआत। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को ये पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। ये देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख चंडी माता को अर्पित करने का फैसला कर लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय आशीर्वाद दिया। आइए जानते हैं सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि का व्रत। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिन तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। आइए आपको बताते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि 2024 में कब से शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं स्थिति का समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगी। ऐसे में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। वहीं शारदीय नवरात्र का समापन 11 अक्टूबर को होगा। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र का घट स्थापना शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक का है। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक का है। इन दोनों शुभ योग समय में घट स्थापना कर माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। शारदीय नवरात्र के दौरान साधक को सुबह की पूजा करने के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शारदीय नवरात्र में तामसिक भोजन, शराब और मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा घर और मंदिर को गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा का वास साफ सफाई वाले जगह पर ही होता है। वह नवरात्रि के और माता के 9 स्वरूपों की पूजा के बारे में दी गई तमाम जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करें और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।